दोस्तों नमस्कार। न्यूज.in में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों एक ऐसी घटना पर बात करनी है आज इस वीडियो में, जिस पे हम लगातार 3 दिन से देख रहे थे। और जब हम देख रहे थे तो हमको लगा, मतलब पहले दिन देखा हमने तो कहा कि हो सकता है शायद कई बार जाते हैं, इस तरह गए होंगे। तो 3 दिन जब लगातार ये देखा कि राहुल गांधी अकाल तख्त पे रहे और वहां सेवा की, तो हम ये समझने की और सोचने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या कोई पॉलिटिकल गेन करने के लिए हो सकता है, या फिर जो उनकी दादी इंदिरा गांधी के दौर में गोल्डन टेम्पल पर जो ये हमला हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, आप सब जानते हैं। और उसके बाद फिर जब उनकी हत्या हुई तो फिर जिस तरह से सिखों के साथ जो दंगे हुए दिल्ली में, पर्टिकुलरली देश भर में हुए थे, लेकिन मैक्सिमम रूप से, महद रूप से जो है वो दिल्ली में था और सिखों ने बहुत भुगता उसमें। तो क्या ये कोई एक तरह का प्रायश्चित है जो कर रहे हैं वहां सेवा करके, या क्या कर रहे हैं? हमने जो सोचा वो आपको बताएंगे जरूर, लेकिन हम अब पूरा आपको दृश्य दिखाएं और बातचीत सुनाएं। और फिर एक सवाल भी उठाया है वहां अकाल तख्त के ही एक जो पदाधिकारी है, उन्होंने भी अपने एक वाजिब सवाल उठाया, वो भी आपको हम बिल्कुल सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी से इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करना शुरू कर दीजिए, तो ये बात जो हम आपको सुनाने दिखाने जा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी, आप सबकी मदद से, आप सबके सहयोग से। पहले दृश्य दिखाता हूं मैं। ये यहाँ पे आप बर्तन साफ करते हुए उनको आप देख रहे हैं, सेवादार बने हुए हैं, वहां बने थे और अपनी सेवा दे रहे थे। आप सब जानते होंगे, अगर जो नहीं जानते उनको बता दूं, हमारे जो सिख भाई या कोई भी गुरुद्वारे में आप जाइए, वहां जो है सेवा का बड़ा महत्व है। आप अगर कितने भी बड़े आदमी, छोटे आदमी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर वहां जाएंगे और आप अगर सेवा करना चाहते हैं तो उससे बड़ा महत्व किसी और चीज का हो नहीं सकता। आप वहां खाना परोसते हैं, आप वहां जो है वो, अगर आप अकाल तख्त पे हैं, गुरुद्वारा मतलब गोल्डन टेम्पल पे गए तो वहां जो अमृत सरोवर का जो पानी, अगर वो आप पिला दें, या प्रसाद बांट दे, या आप जूते जो है रख दे। मैं क्योंकि होके आया हूँ वहां पे, मैं पिछले जनवरी में था, मैं वहां पे जब श्रीनगर गया था। आप सबने उस रिपोर्ट देखी होगी मेरी। तो वहां से वापस होते वक्त मैं, मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट जो थी अमृतसर की थी, तो मैंने समय निकाल के मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्डन टेम्पल गया था, क्योंकि मुझे उस पवित्र जगह पे बिल्कुल एक बार जाना था। अब एक चीज मुझे अब लगता है मुझे बतानी भी पड़ेगा, मुझे अनुभव जो हुआ है मैं बताऊँ आपको। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में मेरा अनुभव आपको बता रहा हूँ। मेरे पास था बहुत कम समय, कम से कम कुछ कनेक्टिंग फ्लाइट मेरी 4 घंटे के बाद आने वाली थी। और मैं अमृतसर पहली बार गया था, तो मुझे पता नहीं था कि ट्रैफिक का हाल क्या होता है, कितना वहां से दूर होगा, और मुझे वापस पहुंचना भी था। अब मैं पहुंच गया टैक्सी करके, और पहुंचने के बाद मैं पहली बार जा रहा था, मैं वहां गया, वहां आपको एक बड़ा चौराहा है वहां पे। वहां से फिर आपको या तो चल के जा सकते हैं, या तो वो पैदल रिक्शा होती है, उस पर आप बैठ जाइए। मैं रिक्शा में बैठ गया। उसमें भी जो है हमको पहुंचने में कम से कम 10 मिनट और लगे। फिर जब मैं पहुंचा स्वर्ण मंदिर, और मैंने फिर देखा, तो अब इतने
भक्त और इतने श्रद्धालु और इतने आस्था रखने वाले लोग थे ग्रंथ साहब जहां दर्शन करने होते हैं वहां पे अकाल तख्त पे, मैं सोच में पड़ गया कि अगर मैं इसमें एंटर हो गया तो क्या मैं वापस टाइम पर जो है बाहर निकल पाऊंगा, और क्या मैं फिर वापस टैक्सी पकड़ पाऊंगा, और मैं क्या अपनी फ्लाइट कैश कर पाऊंगा क्या? ये मन में दुविधा खड़ी हो गई, और दुविधा ही चल रही थी, और मैं अपने आप जो है उसमें प्रवेश कर लिया मैंने। अब 2-5 भीड़ हो गई तो पीछे भी बहुत बड़ी भीड़ हो गई। अब मेरे मन में ये कि मैं क्या करूं, मैं वापस चला जाऊं, तो ये मुझे मंजूर नहीं था। तो मैंने बाजू में एक सरदार जी थे, मेरे बाजू में खड़े थे, मैंने कहा सर एक ये दिक्कत है मेरी, अब कितना टाइम लगेगा मुझे पता नहीं, यहाँ से कितना दूर है, अकाल तख्त कितना दूर है, ग्रंथ साहब जहाँ रखे हैं वो कितने दूर है वहां पे। तो उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा कि आपकी फ्लाइट कितने बजे थी? मैंने टाइम बताया उनको। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप चलिए मेरे साथ। उन्होंने जो है एक मेरा हाथ पकड़ा, और उस भीड़ को चीरते हुए, वो जो श्रद्धालु और जो आस्थालु जो जितने भी लोग थे उनको चीरते हुए वो आगे मेरे से चलते चलते सबको कहते गए कि सबको ये कह रहे थे कि इनको जो है वो फ्लाइट पकड़नी है, और इनको आप सबसे पहले जो है दर्शन करना जरूरी है। और वो मुझे ले गए अकाल तख्त तक, ग्रंथ साहब तक, और वहां तक मुझे छोड़ दिया, और मैं दर्शन कर पाया। और फिर तो मैंने देखा वहां एक अलग सा माहौल है। तो वहां अगर राहुल गांधी गए हैं और ये भी कर रहे हैं, देखिए, तो ये भी दिखा दो। तो ये वहां शू सेंटर होता है, वो तो वो सब सेवा की बात कर रहे हैं। उन्होंने 3 दिन की, राहुल गांधी ने वहां 3 दिन अलग अलग तरह से हर चीज की सेवा की। तो मन में ये सवाल उठा कि क्या ये उनके दादी और उनके पिताजी के समय में जो हमारे सिख भाइयों के साथ और धर्म के साथ विशेष रूप से, और भाइयों के साथ पूरे समाज के साथ जो एक बर्ताव हुआ, जिसको लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब ने माफी जरूर मांगी है, लेकिन गांधी परिवार की ओर से किसी ने नहीं मांगी थी। क्योंकि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, इंदिरा जी की हत्या हुई उनके बॉडीगार्ड्स के द्वारा जो कि सिख थे, तब ये बहुत प्रचलित है कि राजीव गांधी ने ये कह दिया था कि जब बड़ा पैर गिरता है तो जमीन जो है, वो धरती जो है वो कांपने लगती है, जबकि वो दंगे हो रहे थे और सिखों की हत्याएं हो रही थी। तो मुझे लगा कि इस परिवार की ओर से किसी ने कभी इस मामले में अपना दुख या अपनी ग्लानि नहीं जताई है, तो क्या ये वो इस तरह से प्रकट करने के लिए गए हैं क्या? क्योंकि और कोई तो वहां है नहीं, राजनीति का कोई वहां बहाना बनता नहीं अभी। और जिस तरह से इनके व्यक्तित्व को बदलते हुए मैं लगातार देख रहा हूं, मुझे लगता है कि ये बंदा सिर्फ वोट जो कहते हैं इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स, वोट्स की राजनीति, मतों की राजनीति करने के लिए अब ये कुछ कर नहीं रहा है। ये एक्चुअली वो चाहता है कि चीजें बदले, देश में एक आमूल परिवर्तन हो, लोगों की सोच में परिवर्तन हो, लोगों के दिलों में जो ये बहुत सारी नफरतें भरी हुई है उसमें परिवर्तन हो। उसकी जगह प्यार मोहब्बत जो है, एक दूसरे से बात करना हम लोग शुरू करें, सीखें, जो हम भूलते जा रहे हैं अभी। तो मुझे लगता है कि ये आदमी जो है वोट पॉलिटिक्स नहीं करना है, वो करना नहीं चाहता है। तो मुझे तो लगा कि ये जो है वो एक तरह से सेवा करके जो है वो मुख प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहा है। अब इस पर जो है वो जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, वहां के उनके जो एक पदाधिकारी है, उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको सुना देता हूँ। राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं, कल से सेवा कर रहे हैं, आज भी उन्होंने किया है। किसी ने उसको किसी तरह की कोई टाँच भी नहीं की है। ये सिक्खी का फलसफा है, क्योंकि गुरुद्वारे में कोई भी आता है, ये बात आम तौर पे कहावत चलती है, और चढ़ के आएगा उसको तेग मिलेगी, और जो गुरु के प्रति श्रद्धा सत्कार लेके आए उसको देग मिलेगी। मतलब जैसे आप जानते हैं, ये अगर चढ़ के आई, या इंदिरा गांधी की फौज जब चढ़ के आई थी तो उसको तेग मिली थी। उनके जो टैंक थे वो रुक गए, कितने फौजी मारे गए, जितना बड़ा अहंकार था इंदिरा जी को, वो अहंकार सारा चूर हो गया। चाहे हमारे संत महापुरुषों ने, सिखों ने कुर्बानी की है। मैं बात ये, एक तो बात ये है कि जो सिख फलसफा है उस बात को आपको दर्शाना चाहिए।
कि जो हुआ है। और दूसरी तस्वीर ये है कि जब राहुल गांधी जी परिक्रमा में आते हैं, दरबार साहब में सामने सेवा करते हैं, तो उनको जरूर दिखाई दिया होगा कि ये अकाल तख्त है जिसको मेरी दादी ने ढाया था और टैंक तोप चाड़ कर ढाया था। और जिस दरबार साहब में वो माथा टेकने गए, तो उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए थी, याद करनी चाहिए थी कि यहाँ पर दरबार साहब में जो ग्रंथी बैठा है, जहाँ पर नतमस्तक हुए हैं, वो जहाँ पर कीर्तन श्रवण किया है, वहाँ पर जो ग्रंथी था उसकी गोली से शहीदी प्राप्त हुई है और साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बीच गोली लगी है, आज भी वो मौजूद है। ये तस्वीर उसको देखनी चाहिए थी कि अकाल तख्त हमने तो, मेरी दादी ने तो ढा दिया, लेकिन ये फिर भी उसी बुलंदी पर खड़ा है, वो ढया नहीं है, वो उसी तरह उसरा हुआ है, शायद उससे भी अच्छी पोजीशन में है। ये बात एक तस्वीर है। और दूसरी बात कि उनका बाप है जो, उसने ये नारा लगाया या आवाज़ उठाई कि बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती हिलती है, उसने जस्टिफाई किया कि हजारों सिखों का कत्ल किया गया, निशानदेही करके किया गया, कि इतनी मतलब जलीलता से, इतने जबर से, इतने जुल्म से उनको मारा गया, जिसका जवाब नहीं है। इस बात का जवाब उनको देना चाहिए, क्योंकि गुरुद्वारा साहब में आए हैं, वो आए हैं, उनकी कैसी मंशा लेके आए हैं वो गुरु जानता है या वो जानते हैं, उसका उनको हो जाएगा। दूसरा जो आप लोगों का सवाल है कि क्या वो राजनीति करने आए हैं या पश्चाताप करने आए हैं, इन दोनों के लिए इस बात का जवाब जरूर होना चाहिए कि उन्होंने, उनके बाप ने, और बात जो कह रहे हैं वो वाजिब है। लग तो रहा है बिल्कुल कि वो आ रहे हैं प्रायश्चित करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। और वही चीज अगर वो बोल भी दें तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। हालांकि वहां से वो वापस आ गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और पर उस पर कभी उन्होंने कुछ क्यों 3 दिन रहे, क्यों इतनी सेवा की, उसके बारे में कोई खुलासा उनकी ओर से अब तक आधिकारिक रूप से आया हो, ऐसा हमने कहीं देखा नहीं ना सुना है। लेकिन लगता ये है कि वो एक तरह से एक मुख प्रायश्चित, मुख पश्चाताप के लिए शायद वो गए वहां पे और वो सेवा की, अपने मन से करते हुए दिखाई दे रहे थे। पर मेरे जैसा व्यक्ति जो इतने सालों से पत्रकारिता करता है, उसे लगता है कि हमारे देश में जो है वो सूक्ष्म, जो बारीक चीजें हैं, मुहिम चीजें हैं, अगर आप कर दें तो वो शायद बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा प्रखर, मतलब स्थूल रूप से बोलना पड़ता है उसको। अगर ये अगर कह देते या कह भी दें कभी भी, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी एक बात हो जाएगी। क्योंकि माफी मांगना जो है वो बड़ा आदमी ही कर सकता है। जो बड़ा आदमी होता है वो दिल से जो है, अगर कोई गलती हुई हो उनके द्वारा या तो उनके कोई पूर्वजों के द्वारा, उसको लेकर अगर कोई अगर बड़े दिल वाला बड़ा आदमी हो तो बोल के भी मांग सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। और जिस तरह से मैं इस व्यक्ति के चरित्र को बड़ा होता हुआ देख रहा हूं, मुझे लगता है कि अगर वो बोल दे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक एक बहुत बड़ा बोझ शायद उनके मन से भी उतर जाएगा। और इतना बड़ा हमारा जो सिख भाइयों का, सिख भाई बहन जो हमारे हैं, इतना समाज है इतना बड़ा सिख धर्म का, तो मुझे लगता है कि उनको भी जो है एक बहुत बड़ी एक वो मिलेगी, जिसे कहते हैं ना कि मरहम, घाव पे मरहम लगना, वो शायद उनको लग जाए। तो ये उम्मीद है। अब देखते हैं, आप, मैं और आप तो उसको देखते रहेंगे। तो मुझे ये जब देखा तो मुझे लगा कि इस पर एक बात होनी चाहिए, तो इसलिए हमने कर दी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमको लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसकी लिंक को शेयर करें और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।